जय हिंद दोस्तों। आज समझिएगा निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स जो है ना, इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा अगर आप बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। अभी निफ्टी 250 पॉइंट गिर गया या सेंसेक्स 500 पॉइंट गिर गया तो बड़ा भूचाल आ गया मार्केट में, या फिर आपने देखा होगा बड़ा नुकसान हो गया। या फिर अगर 500 अंक सेंसेक्स ऊपर चला गया, निफ्टी 250 300 अंक ऊपर चढ़ गया तो बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो ये सब कैसे होता है? निफ्टी और सेंसेक्स आखिर है क्या? तो निफ्टी और सेंसेक्स ना बाजार का एक इंडेक्स है। अभी देखिए, भारतीय बाजार जो है, भारतीय शेयर बाजार जो है, उनमें क्या है, लगभग 4.5 से 5 हज़ार कंपनियां लिस्टेड हैं। अब आप सब पे तो एक साथ नज़र नहीं रख सकते ना। अभी 4.5 5 हज़ार कंपनियों को आप एक साथ थोड़ी ना देख सकते हो कि किसका क्या रेट चल रहा है, या कौन सी क्या बोलते हैं, ऊपर है या नीचे है कंपनी। ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। आप 4.5 5 हज़ार कंपनियों को कैसे देख पाओगे? तो उसके लिए जो है एक इंडेक्स बना दिया गया जिसको निफ्टी और सेंसेक्स बोला जाता है। आप इनको देख के बाजार का मूड देख सकते हैं कि क्या है, बाजार ऊपर है या नीचे है, पूरा का पूरा मार्केट डाउन है या बुलिश है या बियरिश है, ऐसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी जो है, इसको निफ्टी 50 बोलते हैं, और ये है सेंसेक्स। दोस्तों, निफ्टी में जो है 50 बड़ी कंपनियां, देश की जो 50 बड़ी कंपनियां हैं वो लिस्टेड होती हैं, और सेंसेक्स में पूरे देश की 30 बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। अभी जो निफ्टी है उसमें 50 है और इसमें 30 है, तो जो ये 30 है ना सेंसेक्स में, वो ही निफ्टी में भी होती हैं और 20 और होती हैं। तो इस तरीके से जो है ये दोनों इंडेक्स शो करते हैं कि मार्केट कैसी है, ऊपर है या नीचे है। इसको ऐसे समझिए, जैसे जब कभी चुनाव होते हैं तो चुनाव खत्म होते ही वोटिंग वगैरह पड़ने के तुरंत बाद क्या होता है, एग्जिट पोल्स आते हैं। और एग्जिट पोल्स हमको क्या बताते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। मतलब वो जो है हर बार तो सही नहीं होते, लेकिन हाँ 80 70% जो है लगभग वो सही होते हैं। तो ऐसे ही जो है मार्केट में ये दो इंडेक्स भी हमेशा सही नहीं होते कि जो 50 कंपनी निफ्टी में, अगर मान लीजिए निफ्टी ऊपर है तो उसमें जो 50 कंपनियां लिस्टेड है वो ऊपर है, इसीलिए निफ्टी भी ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि दूसरी जो आप मान लीजिए आपका कोई पोर्टफोलियो है और वो जो है निफ्टी से अलग है, निफ्टी में जो कंपनियां लिस्ट हैं उससे अलग है, तो अब मान लीजिए वो थोड़ा डाउन है तो आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो ये इंडेक्स भी हर बार भी सही नहीं होते। तो इसका जो है मार्केट में जो है, जो निफ्टी में जो कंपनियां हैं और सेंसेक्स में जो कंपनियां हैं वो कैसे आती हैं, वो कैसे निफ्टी में या सेंसेक्स में शामिल होती हैं, कैसे जो है ये तय किया जाता है कि ये देश की बड़ी कंपनियां हैं। तो देखिए, वो कैसे तय होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से। इसको ऐसे समझिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक शेयर का प्राइस इंटू शेयरों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस ऑफ वन शेयर। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और उसके एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, और उसके जो टोटल शेयर्स हैं वो मान लीजिए 50 हैं, तो कितना हो गया, 500। तो इस तरीके से इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि वो कंपनी जो है मार्केट में कितने की है, कितने रुपए की उसकी कैपिटल है, तो कितने की है यहाँ 500 की। तो यहाँ पर सिर्फ इस कैपिटलाइजेशन से मार्केट में कंपनी लिस्ट नहीं होगी, यहाँ पर कंपनी लिस्ट होगी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? तो फ्री फ्लोट वो है, यहाँ पर ये जो टोटल शेयर्स है ना, इनमें से जो शेयर ओनर के हैं, जैसे यहाँ पर कंपनी के 50 शेयर थे, और इन 50 शेयरों में से मान लीजिए जो बाजार में लिस्ट है वो 30 ही शेयर्स हैं, और 20 शेयर जो हैं वो कंपनी का जो मालिक है, ओनर है, उन्होंने अपने ले रखे हैं, वो बाजार में लिस्ट नहीं किए गए, मार्केट में लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अब ये जो 30 है इससे मल्टीप्लाई होगा इस शेयर के भाव का,
यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला है, शेयरों की संख्या जो है उसमें टोटल संख्या में से जो ओनर की संख्या है वो माइनस हो जाएगी, टोटल शेयर्स माइनस ओनर के शेयर्स। अब फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने की हो जाएगी इसकी कैपिटल, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज कितनी हो जाएगी इसकी, 300 रुपये। तो इस हिसाब से ये कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी होगी, 300। अब मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी है, अभी जो यहाँ पर मैंने आपको बताया 500 आया, तो वैसे तो इस कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है, 500, और दूसरी कोई कंपनी है XYZ है और इसको मान लीजिए ABC। तो ये जो XYZ कंपनी है इसकी कैपिटल देखिए, इसमें क्या है, इसका शेयर मान लीजिए 10 रुपये का है और इसके टोटल शेयर्स हैं यहाँ पर 40, और इन 40 में से 40 ही शेयर्स जो हैं लोगों के लिए अवेलेबल है। तो इसकी जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज कितनी हो जाएगी, 400, और यहाँ पर इसकी कितनी है, 300। बल्कि ये इसकी अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वैसे इसकी 500 है, लेकिन यहाँ पर इसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। तो बड़ी कंपनी कौन सी कहलाएगी यहाँ पर, XYZ, क्योंकि इसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। तो जिस भी कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होती है वो कंपनी बाज़ार में बड़ी मानी जाती है। तो इस हिसाब से जो देश की 30 बड़ी कंपनियां हैं वो सेंसेक्स में, और जो 50 बड़ी कंपनियां हैं वो निफ्टी में शामिल की जाती हैं। अभी देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि जो ये 30 कंपनियां इसमें शामिल की गई हैं वो हमेशा रहेंगी। इसमें क्या होता है, जब भी कोई कंपनी जो है खराब प्रदर्शन कर रही है तो उसको वहाँ से हटाकर जो कंपनी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है उसको सेंसेक्स में शामिल कर दिया जाता है। अभी जैसे ये एक कुछ ऐसे समझिए कि टॉपर जो हैं, जो बढ़िया कर रहे हैं पूरे मार्केट में, उनको तो शामिल कर लिया गया है निफ्टी में और सेंसेक्स में। अब अगर उन टॉपर्स में से कोई बुरा कर रहा है, कोई बुरा प्रदर्शन दिखा रहा है, तो उसको हटाकर बाहर कर दिया जाएगा और दूसरे टॉपर को उसकी जगह पर रख दिया जाएगा। ऐसे जो है निफ्टी और सेंसेक्स काम करते हैं। और यहाँ पर केवल 2 ही इंडेक्स नहीं है, मार्केट में और भी इंडेक्स होते हैं। वो इंडेक्स क्या क्या होते हैं, एक होता है बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी क्या है, या इसको निफ्टी बैंक भी बोलते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है पूरे देश के जो 12 बड़े बैंक हैं, किस तरीके से, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो है जो भी 12 बैंक हैं देश के, 12 बड़े बैंक, वो किस में शामिल होंगे, बैंक निफ्टी में। ऐसे ही और भी इंडेक्स जो है होते हैं, लेकिन ये 3 इंडेक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, आपको बहुत हेल्प करते हैं बाज़ार का मूड समझने में कि बाज़ार ऊपर है या नीचे है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या बुलिश है या बियरिश है। अभी बुलिश और बियरिश क्या होता है कुछ को ये भी नहीं पता होता है। बुलिश जो होता है वो होता है जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं बुलिश, और अगर नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं बियरिश, अगर मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये जो 3 इंडेक्स हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, किस लिए, बाजार को समझने के लिए। अभी यहाँ पर जो है इनकी कुछ लिमिट्स भी हैं। वो क्या है, देखिए जैसे कोई कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं, अब मान लीजिए निफ्टी जो है नीचे गिर रहा है, सेंसेक्स नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपने कोई कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और वो ऊपर चढ़ रहे हैं, तो कैसे, देखिए इसमें 50 कंपनियां हैं और इसमें 30 कंपनियां शामिल हैं सेंसेक्स में। तो अब कोई शेयर है जो इन 30 से और 50 से अलग है, जो ये 50 शेयर्स हैं, 50 कंपनियां हैं जो बड़ी निफ्टी में, इनसे अलग है, और वो शेयर चढ़ रहा है और निफ्टी जो है गिर रहा है।
तो ये जो है प्रॉपर शो नहीं कर रहा ना एक तरीके से बाजार को, कि या तो ये सबको बताए, लेकिन हमेशा इसीलिए ये सही नहीं होते। तो ये जो है इसकी एक लिमिट है। दूसरा, इसमें बाजार में जो है हमारे भारतीय शेयर बाजार में 4,500 से 5,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, और हम सिर्फ 30 और कुल मिलाकर 50 कंपनियों से जो है हम सबको जज कर रहे हैं कि बाजार गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये भी एक गलत है कि हम जो देख रहे हैं पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है, ऐसा हमेशा सही नहीं हो सकता ना, क्योंकि 4,000 कंपनियों को सिर्फ 50 कंपनियों से जो है जज करना कहाँ तक सही है। तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत से शेयर ऐसे होंगे जो ऊपर चढ़ेंगे और ये 50 गिर रहे होंगे, तो हमेशा ये सही नहीं होते। तो अब बहुत बार ऐसा होता है कि निफ्टी गिर रही है और बाजार ऊपर उठ रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, ये जो 50 कंपनीज है इनको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि ये पिछले 3 महीनों से इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो अगर ये गिर ही रहे हैं तो एक तरीके से क्या हुआ, ये लूजर्स हो गए उन टॉपर्स में से। तो उनमें से जो जो लूजर्स हैं उनको हटा के जो टॉपर्स हैं नए, उनको उसकी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, और फिर निफ्टी फिर से पहले की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अभी सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप कैसे पता करें, या आप निफ्टी के ही शेयर्स जो है खरीदें जिससे कि आपका पोर्टफोलियो मैनेज रहे, आपका पोर्टफोलियो बढ़िया चले। तो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वही शेयर खरीदें, क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 महीने के हिसाब से देखकर कंपनी को निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में शामिल किया जाता है। अगर आपने आज जो है देखा तो इसका मतलब ये है कि उसको पहले से ही निफ्टी में शामिल किया गया और वो आज बढ़ रहा है। तो सही चीज़ ये है कि आप पहले से ही अंदाज़ा लगाएं, या पहले से ही आपको पता हो कि हाँ वो कंपनी ठीक है और वो बढ़ेगी तो उसको निफ्टी में शामिल कर लिया जाएगा। ये आपका जो है गणित है, आपका प्रेडिक्शन है, आपकी नॉलेज है कि आप मार्केट को कितना समझते हैं, उस हिसाब से ये चीज़ें काम करती हैं। तो अभी जो है मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स को लेके आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, और 3 ही जो है इंडेक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। और जो भी अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मैं कमेंट में दे दूंगा, या अगर प्रॉपर वीडियो बनाने लायक हुआ तो वो भी बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है वो देखिए, और डीमैट अकाउंट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखिए, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।